हाय एवरीवन, आई होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो। बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स मेड ऑन सब एरेज। तो सब एरे के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम बने हुए हैं और उन पर काफ़ी कन्फ्यूजन भी हो जाता है जो स्टूडेंट्स जो कोडिंग करते हैं, जो लीड कोड में कोडिंग कर रहे हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोडिंग कर रहा है और इंटरव्यू के लिए वो प्रिपेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने क्या किया है, जितने भी टाइप के पॉसिबल जितने भी टाइप के तुम्हारे पैटर्न्स हैं सब एरे के प्रॉब्लम्स में और जो कि इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर पूछे जाते हैं मोस्टली, जितनी भी इंटरव्यूज़ में पूछे जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस वीडियो में सारे के सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ पैटर्न्स वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। प्लस 4 से 5 आपके पास सॉल्यूशन बताऊँगा जिसको यूज़ करके आप कोई भी सब एरे का प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इस एक वीडियो में होने वाला है। इसके बाद इसका एक पार्ट 2 आएगा जिस पर हम क्या करेंगे, हम वो टॉप 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कवर करेंगे सब एरे वाली प्रॉब्लम्स को, जिसको जो चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और ये 2 वीडियो आप अगर अच्छे से देख लेते हो, प्रॉपर अच्छे से देख लेते हो, प्लस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो, तो सब एरे वाला डर आपके दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाएगा। सेम चीज़ हम आगे भी करने वाले हैं, हम सब सीक्वेंस पर भी लाने वाले हैं, हम दूसरी चीज़ों पर भी लाने वाले हैं, पैटर्न वाइज़ चीज़ें। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग लॉट्स ऑफ योर टाइम ऑन सॉल्विंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स, हम सिंपल कुछ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके हम प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं, चीज़ों को सही तरीके से सही डायरेक्शन में समझ सकते हैं, राइट। तो फिलहाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं बेसिकली कितने टाइप्स के पैटर्न्स हैं और कैसे हम इसको टैकल करने वाले हैं, राइट। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं यार, 100 लाइक्स अगर एटलीस्ट आप करा दोगे तो इसका सेकंड वीडियो काफ़ी जल्दी आ जाएगा। और कमेंट भी करो क्योंकि कमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि भाई सब एरे होता क्या है। तो सबसे पहले एरे तो हमें पता है कि भाई एरे ऐसा होता है कि जिस पे सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स होता है। बट सब एरे क्या होता है? तो सब एरे सबसे पहले मैं क्लियर रहता हूँ, तुम्हारा सब एरे होता क्या है। तो जैसे मैं इसकी बात करूँ और इस पे मैं अगर सब एरे की बात करूँ, तो सब एरे बेसिकली तुम्हारा, मैं इसको बोल सकता हूँ कि अगर मैं बोलूँ 1, 3, तो ये इसका सब एरे हो गया। मैं अगर बोल दूँ कि भाई 3, 2, 5, ये भी इसका सब एरे हो गया। मैं अगर बोल दूँ भाई 1, तो भी इसका सब एरे हो गया। अगर मैं बोल दूँ 5, 9, 2, 1, 3, तो ये सब एरे होंगे। अगर मैं बोल दूँ कि भैया कि 1, फिर 3 को छोड़ दिया 2, देन 5 को छोड़ दिया 9, या फिर उसके बाद फिर 2 ले लें। अगर ऐसा कुछ ले लेते हैं जिस पर हम एक सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे, कंटीग्यूअस एलिमेंट्स को नहीं ले रहे, तो वो हमारा सब एरे नहीं होता। तो बेसिकली इससे हमें सीखने को क्या मिला कि जो सब एरे होते हैं ना, वो एक्चुअली हमारे कंटीग्यूअस एलिमेंट्स होते हैं एरे में। और किसी भी पार्ट से हम कहीं से भी ट्राइवर्सल कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं 1, 3, 2, 5, अगर मैं बोलूँ 1, 3, तो 1 और 3, 1 के बाद तुरंत 3 आए, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, कंटीग्यूअस है। 3, 2, 5, तो देखो भाई 3, 2, 5 ये कंटीग्यूअस पार्ट ले लिया। मैंने 1 बोला तो 1 भी ले लिया, 1 भी एक कंटीग्यूअस पार्ट है। फिर 5, 9, 2, 1, 3, तो दिस इज 5, 9, 2, 1, 3, कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट छोड़ा नहीं है हमने, कंटीग्यूअस पार्ट हमने लिए। फिर बोले 1, 2, 9, 2, तो ये हमारा 1 है, ये 2 है, फिर ये 9 है, फिर ये 2 है। तो इस पे बीच में हम एलिमेंट्स को काफ़ी मिस कर रहे हैं, तो ये हमारा सब एरे नहीं है, ठीक है? इसको हम बोलेंगे सब सीक्वेंस। अगर कंटीन्यूअस पार्ट लेते हैं पर बीच में हम एलिमेंट्स को मिस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम उसको सब एरे नहीं बोलेंगे, उसको सब सीक्वेंस बोलेंगे। तो ये सब सीक्वेंस पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा कि सब एरे होता क्या है। अब हम बेसिकली कुछ चीज़ें हम और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करूँ कि जो कुछ स्पेसिफिक टाइप के जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे मैंने कुछ कंपनीज़ के यहाँ पे देख के निकाले हैं, लाइक जैसे अमेज़न में इसने पूछा है कि फाइंडिंग द मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे। अब ये सब एरे है, अब इसमें मैक्सिमम सम निकालना है, ठीक है? तो हर तरह की जितने भी पॉसिबल सब एरेज़ हैं, वो सब एरेज़ फाइंड आउट करोगे। फिर उनमें हर एक एलिमेंट्स का जो सब एरे के अंदर एलिमेंट है, जैसे तुम्हारा 1, 3 है, तो 1, 3 का सम क्या हो जाएगा, 1 + 3 दैट इज़ 4। इसका सम कितना हो जाएगा, 3, 2, 5 दैट इज़ 3, 2, 5, 5, 10। इसका 1, इसका 9, 5, 14, 14 + 2 16, 61 17, 17 3 20। तो ऐसे करके हम पॉसिबल जितने भी टाइप ऑफ सब एरेज़ हों, वो सब एरेज़ पहले हम निकालेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सब एरेज़ के एलिमेंट्स का सम करेंगे और फिर उसमें से मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे कि एक्चुअली भी कि हमारा सब एरे ऐसा कौन-सा है जिसका सम मैक्सिमम है, ठीक है? तो ये अमेज़न में पूछा गया था। तो इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हारा। तुम्हारा प्रॉब्लम इस टाइप का हो सकता है कि फाइंडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे
मतलब कि एक एरे दिया हुआ है, इस पे मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो ऐसे भी सब एरे की प्रॉब्लम होते हैं। फिर तुम्हारा एक प्रॉब्लम है जैसे फाइंडिंग ऑल पेयर्स ऑफ नंबर्स इन एरे हुज प्रोडक्ट इज इक्वल टू गिवन कांस्टेंट। एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, लेट्स सपोज के इक्वल्स टू 5 दे रखी है। अब क्या करना है, फाइंडिंग ऑल दी पेयर्स ऑफ नंबर्स। अब इसमें से सारे पेयर ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एरेस के पेयर ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करने हैं उस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अ गिवन कांस्टेंट, जिसका प्रोडक्ट अगर करें तो वो कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। इस पे से आपके इसी प्रॉब्लम को सब सीक्वेंस में भी पूछ सकता है, इसी प्रॉब्लम को सब एरे में भी पूछ सकता है कि एलियस सपोज अगर बोले कि सब सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसा ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट्स हो वो सब सीक्वेंस हो या फिर सब एरे हो, तो ये बेसिकली दोनों टाइप की चीज़ों को कवर करता है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम की पूछी जा सकती है, पर वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया होगा कि वो आपको सब एरे में देखना है या फिर सब सीक्वेंस में देखना है, तो वो चीज़ आपको क्लोजली मतलब सॉरी ओपनली बताई गई होंगी। तो इसका इसका मतलब टेंशन मत लेना, जहाँ पे सब एरे पूछे तो वहाँ पे सब एरे का कॉन्सेप्ट लगाना है, जहाँ पर सब सीक्वेंस पूछे वहाँ पे सब सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट लगाना है। फिर तुम्हारे जैसे क्वेश्चन है कि फाइंडिंग द फर्स्ट रिपीटिंग एलिमेंट इन एन एरे। एक एरे है जिसपे फर्स्ट रिपीटिंग एलिमेंट निकालना है, ठीक है। जैसे 1 3 2 5 9 2 1 3, तो यहाँ पे देख रहे हो 2 जो है यहाँ पे सबसे पहले रिपीट हुआ है फर्स्ट रिपीटिंग एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि 1 3 2 फिर 5 9 2, 2 ही है जो कि पहली बार रिपीट हुआ है। तो हम कैसे मालूम होगा, हम ट्राइवर्सल करके सब एरे का मेथड या फिर कुछ जो आगे मेथड डिस्कस करने वाले उनका यूज करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा एक और क्वेश्चन है कि फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट इवन लेंथ सबस्ट्रिंग। इवन लेंथ की सबस्ट्रिंग निकालनी है विद अ सम इक्वल्स टू 0, जिसका सम क्या हो 0 के इक्वल हो। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि टॉप कंपनीज में अभी पूछे गए हैं। ये सिर्फ एक मतलब एक आपको एक आइडिया दिया है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब एरे और सब सीक्वेंस वगैरह में, ठीक है। बाकी अभी हम फिलहाल सब एरे को देखने वाले हैं, तो सब एरे के पॉसिबल पैटर्न्स वो सारी चीज़ें हम आगे एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्लस आपको ये भी बताऊंगा कि उसमें से कितने मेथड्स हैं जो कि उन मेथड्स को आप किस टाइप की प्रॉब्लम में इम्प्लीमेंट कर सकते हो जिससे सब एरे का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपसे ईजी, राइट। तो फिलहाल हम क्या करें, हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं इस पे। तो जैसे हम पहला जो हमारा वो है पैटर्न, तो पहला हमारा पैटर्न ये कहता है कि भैया कि जो पहली पहली जो चीज़ है वो हमारी ये कहती है कि अगर मैक्सिमम या फिर मिनिमम सम प्रॉब्लम हो, ठीक है, एक सब एरे दिया हो जिसपे से बताया जाए कि भाई इसमें मैक्सिमम सम सब एरे निकालो या फिर मिनिमम सम सब एरे निकालो। तो ऐसी प्रॉब्लम दी हो तो वहां पर हम यूज करते हैं अपने कैडेंस एल्गोरिदम का। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम अगर इस टाइप का दे रखी हो कि मैक्सिमम सम सब एरे फाइंड आउट करना हो या फिर मिनिमम सम सब एरे फाइंड आउट करना हो, एक एरे दिया होगा जिसपे मैक्सिमम सम सब एरे फाइंड आउट करना हो या फिर मिनिमम सम सब एरे फाइंड आउट करना हो, तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करेंगे, यूज कैडेंस एल्गोरिदम टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल करंट सम एंड अपडेट द मैक्सिमम सम और मिनिमम सम। तो कैडेंस एल्गोरिथम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम जब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी दिमाग में ये रखो कि अगर इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम होगा तो वहाँ पे हम कैडेंस एल्गोरिथम निकालने लगाएंगे, ठीक है। जहाँ पे मैक्सिमम सम या मिनिमम सम की बात हो रही हो या जहाँ पे हमें कोई रिकॉर्ड को ट्रैक करके चलना हो, आगे एलिमेंट्स पे हम जब मूव ऑन करने वाले हैं ना, तो वहाँ पर हम पहले वाले से कंपेयर करेंगे कि भाई ये पहले वाले से क्या मैक्सिमम है या पहले वाले से क्या मिनिमम है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम वहाँ पे कैडेंस एल्गोरिथम का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न है कि भाई फिक्स्ड सम प्रॉब्लम दी हो, कोई फिक्स्ड सम चाहिए मुझे कि भाई मेरे को बोल दिया जाए कि सम इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, ऐसा सब एरे फाइंड आउट करो। एक एरे दिया हो जिसपे से ऐसा सब एरे फाइंड आउट करो जिसका सम इक्वल्स टू पर्टिकुलर वैल्यू, इट्स सपोज सम इक्वल्स टू 50 या सम इक्वल्स टू 5 होना चाहिए और वो सब एरे होना चाहिए। इसमें से इसी को मॉडिफाई करके सब सीक्वेंस में भी कन्वर्ट कर सकता है, पर यहाँ पे हम सब एरे की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम दी हो कि फाइंड द सब एरे विद द गिवन सम, एक एरे दिया होगा, एरे सबको पता है। सब एरे अभी हमने डिस्कस कर लिया कि सब एरे क्या होता है, ठीक है। और एक सम दिया दिया होगा कि भाई सम इक्वल्स टू इतना होना चाहिए, तो ऐसे मुझे पॉसिबल सब एरेस मेरे को फाइंड फाइंड आउट करके दे दो। तो इस ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम प्रीफिक्स सम विद अ हैश मैप यूज़ करेंगे। हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे विद प्रीफिक्स सम। अब प्रीफिक्स सम क्या होता है, हैश मैप क्या होता है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये चीज़ें हम इसके पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो अभी फिलहाल टेंशन मत लेना, बस सिर्फ इतना ट्राई कर रखो दिमाग में कि अगर ऐसी चीज़ें दे रखी हो जहाँ पे हम कोई फिक्स्ड सम हम फाइंड आउट करने वाले होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। और फिर आते हैं थर्ड वाले पैटर्न पे, जिस आपको अगर बोला गया हो कि भैया क्या बोला गया हो कि सब एरे काउंट चाहिए, सब एरे काउंट या फिर लेंथ प्रॉब्लम दे रखी है, जैसे कि या क्वेश्चन दे रखा है सपोज कि काउंट सब एरेज विद सम डिविजिबल बाय के। हमें क्या करना है, सब एरेज का काउंट चाहिए जिसका सम
जिसका सम डिविजिबल बाई के होना चाहिए। एक के कोई वैल्यू दे रखी हो, लेट्स सपोज के वैल्यू दे रखी हो 5। अब मुझे क्या चाहिए, काउंट ऑफ सब एरे चाहिए जो कि जिनका सम मतलब उन सब एरे के हर एक एलिमेंट्स का सम डिविजिबल बाई 5 हो, और तो उनका काउंट चाहिए मुझे। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम दे रखी हो, या फिर अगर प्रॉब्लम दे रखी हो काउंट सब एरेज विथ अ गिवन एक्सऑर, ठीक है, या फिर दे रखो लॉन्गेस्ट सब एरे विथ सम डिविजिबल बाई के, तो यहाँ पे बेसिकली डिविजिबिलिटी का यहाँ पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि ये हमें सब एरेज का सम भी निकालना है, उसका काउंट निकालना है, प्लस जो सब एरे का जो सम होगा वो एक्चुअली डिविजिबल बाई के होगा, या फिर पर्टिकुलर कोई चीज को टारगेट कर रहा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, हम मॉड्यूलो एंड हैश मैप फॉर ट्रैकिंग क्यूमुलेटिव कंडीशंस। तो हम मॉड्यूलो या फिर और हैश मैप का यूज करने वाले हैं ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, काफी सिंपल होता है। अभी सुनने में अगर नया नया लग रहा होगा तो मे बी कि आपको थोड़ा सा टफनेस हो रही होगी कि भाई ये मॉड्यूलो क्या होता है, ये हैश मैप क्या होता है, पर जब हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। एक ये तीसरा पैटर्न हो गया तुम्हारा इसी सब एरे में। इसका जो चौथा पैटर्न है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो चौथा पैटर्न है तुम्हारा वो स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम होती है, या प्रॉब्लम में एग्जैक्टली आपको दे रखा होगा कि या तो स्लाइडिंग विंडो यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या फिर अगर ऐसा दे रखा हो कि मिनिमम लेंथ सब एरे फाइंड आउट करो विद सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। मतलब हमें क्या है, सब एरे वो सब एरे जिसकी लेंथ बहुत मिनिमम हो, लेंथ क्या हो मिनिमम हो, और जिसका सम ग्रेटर देन और इक्वल टू के मतलब एक कोई टारगेट वैल्यू दे रखी होगी। तो बोला है कि भाई एक मिनिमम सब एरे सम चाहिए, मिनिमम सब एरे चाहिए, मतलब मिनिमम लेंथ सब एरे चाहिए जिसका जो सम है, मतलब उस सब एरे के एलिमेंट्स का सम है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पर्टिकुलर के वैल्यू या फिर पर्टिकुलर टारगेट वैल्यू। ये टारगेट वैल्यू आपको दे रखी हो, ठीक है। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम दे रखा हो, या फिर अगर बोला जाए कि काउंट सब एरेज विद अ गिवन रेंज, एक रेंज दे रखी हो उसमें से सब एरे काउंट करना, ठीक है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम दे रखी हो तो उस कंडीशन पे हम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो क्या होती है वो चीज़ें भी हम अगले वाले वीडियो में इसके पार्टों में सीखने वाले। ओके, तो आ जाते हैं इसके नेक्स्ट वाले पैटर्न पर जो कि है तुम्हारा प्रोडक्ट बेस्ड प्रॉब्लम। अगर बोला जाए कि भाई मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे निकालो, मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे निकालो, ठीक है। या फिर बोला जाए ये दूसरा प्रॉब्लम है कि लॉन्गेस्ट सब एरे विद पॉजिटिव प्रोडक्ट, लॉन्गेस्ट सब एरे फाइंड आउट करो विद पॉजिटिव प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्ट क्या हो पॉजिटिव हो। मे बी कि आपके सब आपके जो एरे हैं एरे में पॉजिटिव वैल्यू भी दे रखी हो, नेगेटिव वैल्यू भी दे रखी हो, तो उस कंडीशन पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि लॉन्गेस्ट सब एरे फाइंड आउट करना है जिसके अगर हर एक एलिमेंट्स का उस सब एरे के एलिमेंट्स का अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए दैट शुड बी पॉजिटिव या फिर दैट शुड बी नेगेटिव, वो बाई द कंडीशन हो सकती है, राइट। तो अगर ऐसा कुछ दे रखा हो तो इस कंडीशन पे इस सिचुएशन पे आप क्या करोगे, ट्रैक द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रोडक्ट यूजिंग टू वेरिएबल्स। आप मैक्सिमम और मिनिमम प्रोडक्ट को ट्रैक करोगे यूजिंग टू वेरिएबल्स, हैंडल नेगेटिव नंबर्स केयरफुली, और नेगेटिव नंबर्स को भी आप हैंडल कर रहे होगे। ये आपके पास एक हिंट है इस चीज को। देखो मैं जानता हूँ यार कि ये चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग है और आपको परेशान कर सकती है, पर उसके लिए ये कंफ्यूजिंग ना हो उसके लिए ही मैं सारे के सारे पैटर्न्स आपके सामने लेकर आए। अदरवाइज आप 4 साल 5 साल कोडिंग करते रहोगे और पैटर्न्स जब तक दिमाग में क्लियर नहीं है ना कि भाई कोई पर्टिकुलर चीज़ है, कोई पर्टिकुलर टाइप है प्रॉब्लम का और उसकी इतने सारे सब टाइप्स भी हो सकते हैं। अगर ये क्लैरिटी आपके अंदर नहीं है तो कभी भी आप डीएसए पे हो सकता है आपने 4 साल 5 साल मेहनत की और आप थोड़े से टाइम के लिए अगर छोड़ दोगे तो वो चीज़ें भूल जाएंगी। तो ना भूलें, दिमाग में पैटर्न्स क्लियर रहें, उनके क्लस्टर्ड आपके दिमाग में स्टोर रहें। तो उसके लिए हमें ये थोड़ा सा हिंट और ये चीज़ें थोड़ा सा क्लासिफ़ाई करके आपको बतानी पड़ती है और ये कहीं पर भी नहीं बताया जाता। लाइक अगर आप यूट्यूब पे कहीं पे भी वीडियो बात पर देखोगे, तो इस टाइप से उन्होंने क्लासिफ़ाई नहीं किया है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सिंप्लीफाई वे में क्लासिफ़ाई करके प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए। आपको आपके दिमाग में पैटर्न्स क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स कितने टाइप्स की हो सकती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए क्या-क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं और फिर हम प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने वाले हैं, राइट? तो प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, पर पहले इन चीज़ों को समझो और इसको इतना प्रेशराइज़ मत करना दिमाग में कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँगा? थोड़ा-सा धैर्य रखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो, जो हिंट दे रखा है उसके एक-एक वर्ड्स को समझो और कॉपी में नोट डाउन भी करो। नोट डाउन करोगे तो दिमाग में ऑलरेडी चीज़ें छप जाएँगी, ठीक है? तो थोड़ा-सा इस तरह से चीज़ें होती हैं, एकदम से चीज़ें समझ में नहीं आती, किसी को भी एकदम से चीज़ें समझ में नहीं आती, ठीक है? तो ये तो होता है नॉर्मल है। हाँ,
तो जैसे मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे निकालना हो या फिर लॉन्गेस्ट सब एरे विद पॉजिटिव प्रोडक्ट चाहिए मुझे, लॉन्गेस्ट सब एरे विद पॉजिटिव प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है और मैक्सिमम की बात हो रही है, लॉन्गेस्ट सब एरे की बात हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम और मिनिमम प्रोडक्ट को 2 वेरिएबल्स के थ्रू ट्रैक करते रहेंगे और साथ में हैंडल करेंगे उसके नेगेटिव नंबर्स को। अगर नेगेटिव नंबर दे रखा हो तो उसको हमें हैंडल करना होता है। ये क्लियरली आपको बताया जाएगा कि जो हमारे पास एरे है वो पॉजिटिव है या इंटीजर्स वैल्यू है, तो उस पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, राइट। तो ऐसी सिचुएशन आपको क्लियरली वहाँ पे डिफाइन की गई होंगी। फिर आता है एक हमारा बूलियन और पैरिटी बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ये इतना कुछ खास पूछा नहीं जाता पर फिर भी मैंने इसको ले रखा है। जैसे तुम्हारा एक प्रॉब्लम है कि लॉन्गेस्ट सब एरे विद इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस, कोई सब एरे दे रखा है, ठीक है, सॉरी, एक एरे दे रखा है, मुझे क्या करना है, उसको लॉन्गेस्ट सब एरे फाइंड आउट करना है विद इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस। इस पे इक्वल नंबर ऑफ जीरोज और वन हो। जैसे कि तुम ऐसा कुछ मान सकते हो, सपोज कि 1 0 0 1 0 1 1, ठीक है। अब कुछ इस टाइप का दे रखा है। अब इसने क्या कहा, लॉन्गेस्ट सब एरे विद इक्वल नंबर ऑफ जीरोज एंड वंस। अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इस सब एरे को ले लूँ तो इस पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, मतलब इस पे 2 1 है, 2 जीरोज हैं। अगर मैं बोलूँ कि भाई अगर मैं इस वाले को ले लूँ तो इस पे क्या हो जाएंगे, 1 2 3 3 1 हो गया और 3 जीरोज हो गए, ठीक है। तो 1 0 0 1 0 और 1, और लॉन्गेस्ट भी चाहिए, लॉन्गेस्ट सब एरे चाहिए। तो बेसिकली हमारा ये आंसर क्या होने वाला है, यही वाला होने वाला है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट भी है इस वाले से, तो लॉन्गेस्ट, इसका साइज क्या हो जाएगा 4, इसका साइज आएगा मेरा 6, ठीक है। इस वाला ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, ठीक है। तो 6 वाला क्योंकि बड़ा है और लॉन्गेस्ट है तो इस वजह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर कोई प्रॉब्लम दे रखा हो तो उसको सॉल्व करना हो, या फिर अगर आपके पास प्रॉब्लम दे रखी है, 1 सेकेंड, आपके सामने प्रॉब्लम दे रखी है कि भाई लॉन्गेस्ट सब एरे विथ ऑल इवन और ऑड नंबर्स, लॉन्गेस्ट सब एरे विथ ऑल इवन और ऑड नंबर, मुझे सब एरे फाइंड आउट करना हो जिसपे सारे के सारे एलिमेंट्स इवन होने चाहिए उस सब एरे में, या फिर सारे एलिमेंट्स ऑड होने चाहिए, अगर ऐसा कुछ फाइंड आउट करना हो, ठीक है। या फिर काउंट सब एरे विद एटमोस्ट की डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, या फिर ऐसा सब एरे का काउंट चाहिए मुझे जिसपे के डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होने चाहिए, के डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होने चाहिए और के आपको दिया होगा, ठीक है। तो उसमें डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब क्या होना चाहिए कि मतलब वो एलिमेंट्स यूनिक होने चाहिए, उनका डुप्लीकेट उस ऐसा बारे में मौजूद नहीं होना चाहिए। तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम दे रखी है, बूलियन या फिर पैरिटी बेस्ड प्रॉब्लम दे रखी है, ये पैटर्न्स को समझ लो, इन प्रॉब्लम्स में आपको एक पैटर्न्स दिखेगा, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे हैश मैप और फ्रीक्वेंसी ट्रैकिंग और स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो कहीं-कहीं पे स्लाइडिंग विंडो यूज़ कर सकते हैं और कहीं-कहीं पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हैश मैप फॉर फ्रीक्वेंसी काउंट, फ्रीक्वेंसीज़ को काउंट करने के लिए हैश मैप यूज़ कर सकता है। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी। फिर हमें एक सेवंथ टाइप की एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे अगर फ्रीक्वेंसी बेस्ड प्रॉब्लम दे रखी है, जैसे कि हमारा एक प्रॉब्लम है कि फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट इन एवरी सब एरे ऑफ साइज के। मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट मतलब एक ऐसा एलिमेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, मतलब जो बार-बार आए, ठीक है? मोस्ट फ्रीक्वेंट, ठीक है? तो ऐसा सब एरे ऑफ साइज़ के, पर्टिकुलर साइज़ का ऐसे सब एरेज़ फाइंड आउट करो जो एलिमेंट बार-बार आ रहा हो, बार-बार फिर उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही हो। या फिर अगर आपसे प्रॉब्लम दे रखी हो कि काउंट सब एरे विथ एट लीस्ट 1 रिपीटिंग एलिमेंट। सब एरे, काउंट सब एरे को क्या करना है, काउंट करना है। सो सारे सब एरेज़ चाहिए विद एट लीस्ट 1 रिपीटिंग एलिमेंट, जिसमें एट लीस्ट एक एलिमेंट रिपीट हो रहा हो। एट लीस्ट की बात कर रखा है, एट मोस्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर एट लीस्ट एक रिपीटिंग हो रहा होगा। जैसे सपोज़ कि आपका सब एरे कुछ इस टाइप का है कि जैसे मैं बोल दूँ कि 1 2, 1 सेकंड, अगर मैं बोल दूँ कि 1 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 जो है हमारा 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है? तो ये एट लीस्ट एक बार तो हुआ है। या फिर मैं बोल दूँ कि 1 2 2 2 3 3, ठीक है? तो यहाँ पे 2 मेरा क्या 3 बार रिपीट हुआ है। तो एट लीस्ट एक एलिमेंट है जो कि एट लीस्ट क्या है, रिपीट हो रहा हो, ठीक है? तो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम दे रखी हो तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे हैश मैप और फ्रीक्वेंसी एरे फॉर एफिशिएंट ट्रैकिंग। तो आप यहाँ पे चीज़ें देख रहे हो, कहीं पर हम स्लाइडिंग विंडो यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर हम कैडेंस एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर हम हैश मैप यूज़ कर रहे हैं। इससे ज़्यादा तो कहीं पर कुछ देखा नहीं, कहीं पर एक्सॉर यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली 4 से 5 पैटर्न ही होते हैं, 4 से 5 मेथड ही होते हैं ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो आखिरी में भी हम देखने वाले हैं। अभी बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कितने टाइप की प्रॉब्लम पूछी जा सकती हैं और उन पर हम आगे आ जाएँगे, इसको हम और भी क्लासिफाई करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? तो अगर इस टाइप की प्रॉब्लम हो रखी है तो वहाँ पे हम हैश मैप और फ्रीक्वेंसी एरे फॉर एफिशिएंट ट्रैकिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है? फिर आते हैं हम प्रॉब्लम
मतलब टाइप ऑफ एट एथ टाइप पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर रेंज या फिर बाउंड प्रॉब्लम दे रखी हो, इस टाइप की अगर प्रॉब्लम जैसे बोला जाए कि भाई काउंट सब एरे वेयर द मैक्सिमम लाइज बिटवीन एल एंड आर, सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका मैक्सिमम, जिसका जो मैक्सिमम एलिमेंट है दैट शुड बी लाइज बिटवीन एल एंड आर। एल और आर एक दो नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं या कुछ भी दे रखा हो, कांस्टेंट कोई वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। उन दो नंबर्स के बीच में उसका मैक्सिमम लाई करना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम दे रखी हो या फिर अगर एज प्रॉब्लम दे रखी हो काउंट सब एरे वेयर ऑल एलिमेंट्स आर लेस देन के, काउंट सब एरे वेयर ऑल एलिमेंट्स आर लेस देन के, पर्टिकुलर की वैल्यू दे रखी है, के टारगेट एलिमेंट दे रखा है, सारी की सारी एलिमेंट्स उस के से छोटे होने चाहिए, ऐसे सब एरेज को काउंट करना, ठीक है। काफी सिंपल है, इस पर हम स्लाइडिंग विंडो विद रेंज चेक यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी स्लाइडिंग विंडो वगैरह ये सब हम आगे देखने वाले हैं, उसकी चिंता मत करना। तो ओके, फिलहाल आते हैं हम इसके नेक्स्ट पैटर्न पर। तो अगर एक्सॉर बेस्ड प्रॉब्लम दे रखी है, एक्सॉर बेस्ड प्रॉब्लम मतलब इतना कुछ खास यूज नहीं होता, पर मैंने इन चीज़ों पर रख लिया है कि अगर आप डीएसए के हर स्पेक्ट्रम को क्लियर करना चाहते हो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को डीएसए में स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे चीज़ें रख ली है। तो जैसे अगर काउंट सब एरेज विद एक्सॉर इक्वल टू के, मतलब एक सब एरे काउंट करना हो जिसका एक्सॉर इक्वल टू पर्टिकुलर की टारगेट होना चाहिए, राइट। या फिर मैक्सिमम एक्सॉर ऑफ सब एरे, अगर ऐसा कुछ हो तो वहाँ पे आप यूज प्रेफिक्स एक्सॉर एंड हैश मैप फॉर फास्ट की लुकअप आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं वो चीज़ हम आगे जानेंगे, राइट। देन 10th टाइप का जो है पैटर्न वो है पैलिंड्रोमिक सब एरे प्रॉब्लम। सब एरे में पैलिंड्रोम्स अगर रिकॉग्नाइज करना हो, जैसे कि बोला जाए कि भाई काउंट सब एरेज दैट फॉर्म अ पैलिंड्रोम, सब एरेज काउंट करो जो कि एक पैलिंड्रोम को मतलब क्या करते हैं, फॉर्म करते हो। पैलिंड्रोम सबको पता है क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कि 1 2 2 1, तो ये क्या हो गया पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मतलब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे या फिर राइट टू लेफ्ट इसको पढ़ोगे, आप एक ही एग्जैक्टली एक ही नंबर को पढ़ रहे हो। या फिर मैं अगर लिख दूँ MADAM, ठीक है, तो यहाँ पे MADAM, या इधर से पढ़ोगे MADAM, मैडम ही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। तो इस टाइप की स्ट्रिंग में भी हो सकता है, इस टाइप का तुम्हारे नंबर्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें काउंट सब एरे काउंट करना है दैट फॉर्म अ पैलिंड्रोम, सब एरे काउंट करना है जो कि एक पैलिंड्रोम को फॉर्म करते हो। या फिर आपसे ऐसा बोला जाए कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब एरे, एक लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब एरे मेरे को फाइंड आउट करो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एक्सपैंड अराउंड सेंटर और मैनचेस्टर्स एल्गोरिथम। ये क्या होते हैं, इनके बारे में गूगल करना, पढ़ना, समझना, इतना कुछ टफ नहीं है। बाकी इसका दूसरा अप्रोच भी होता है, तो वो चीज़ें भी हम आगे देखेंगे, राइट। तो फिलहाल इस एल्गोरिथम को यूज़ करके और सिंप्लीफाई और कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हो, खैर हम आगे मूव करते हैं। तो फिलहाल हम आते हैं 11th टाइप के, जिसपे आपको मोनोटोनिक सब एरे प्रॉब्लम दे रखा हो। जैसे बोला जाए कि भाई काउंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे या फिर काउंट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सब एरे, एक ऐसा सब एरे जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीज या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज, ठीक है। तो ऐसे सब एरे फाइंड आउट करना हो तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, 2 पॉइंटर्स और मेंटेन स्टेट वेरिएबल फॉर डायरेक्शन ट्रैकिंग, ठीक है। तो वहाँ पे हम भी 2 पॉइंटर यूज़ करें। तो आप देख रहे हो काफ़ी सारी प्रॉब्लम में हमने 2 पॉइंटर यूज़ किया है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम में हमने स्लाइडिंग विंडो यूज़ किया है, काफ़ी सारी में हमने कैडेंस एल्गोरिथम लिखा है, काफ़ी में हमने हैश मैप यूज़ किया है। तो इन 4-5 के अलावा हमने और कुछ यूज़ नहीं किया है, बेसिकली सब एरेज है। तो ऐसे हम पैटर्न्स को, ऐसे हम प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करने वाले हैं, उन चीज़ों को हम रिकॉग्नाइज़ करता है, राइट। आते हैं मेरे 12th वाले पे, जैसे की साइज सब एरे फाइंड आउट करना हो कि भाई बोला जाए कि मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे ऑफ साइज के, मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे ऑफ साइज के, एक साइज दे रखा हो के, ठीक है। ये बता दिया कि भाई इस के का जो साइज है वो 3 हो या 4 हो, हमें क्या करना है, मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे, सब एरे फाइंड आउट करना है उसी साइज का जिसका सम मैक्सिमम हो। तो 3-4 कंडीशन यहाँ पे तुम्हारी चेक हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में या फिर अगर बोला जाए कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम प्रोडक्ट ऑफ सब एरे ऑफ साइज के, साइज भी दे रखा हो और उसका मैक्सिमम या फिर मिनिमम प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम क्या यूज करेंगे, स्लाइडिंग विंडो टू कीप ट्रैक ऑफ दी रनिंग सम प्रोडक्ट, स्लाइडिंग विंडो यूज करेंगे यहाँ पे, ओके। थर्ड टाइप की 13th टाइप की जो हमारी प्रॉब्लम हो सकती है वो ऐसी हो सकती है कि जैसे बोला जाए कि भाई मैक्सिमम सम ऑफ 2 नॉन ओवरलैपिंग सब एरे ओवरलैप भी कर सकते हैं ना, नॉन ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो अगर बोला जाए कि मैक्सिमम सम ऑफ 2 नॉन ओवरलैपिंग सब एरे, या फिर बोला जाए कि पार्टीशन दी एरे इनटू सब एरेज सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशंस, या फिर इक्वल सम होना चाहिए। हमें क्या करना है, एरे को पार्टीशन करना है इनटू सब एरेज में जो कि पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, जैसे मान लो कि इक्वल सम हो या फिर ऐसा कुछ, राइट।
या फिर बोला जाए कि फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर सब एरे विद अ गिवन प्रॉपर्टी। लार्जेस्ट स्क्वायर सब एरे फाइंड आउट करना है विद अ गिवन प्रॉपर्टी। इस टाइप का अगर कुछ पूछा जाए तो वहाँ पर हम डीपी का यूज़ करने वाले हैं और डायनेमिक जो हमारे डिवाइड एंड कॉन्क्वेर टेक्निक है उसको यूज़ कर सकता है। तो कहीं कहीं पर हमारे डिवाइड एंड कॉन्क्वेर यूज़ होगा, कहीं कहीं पर हमारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ होगा। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम होती हैं और होती हैं बेसिकली, ठीक है। आते हैं 14th पर, हम बेसिकली 15 हमने रखे हैं, बस ये इसके बाद एक और है। जैसे बोला जाए प्रीफिक्स या फिर पोस्टफिक्स प्रॉब्लम, अगर बोला जाए कि भाई काउंट सब एरेज वेयर द सम ऑफ प्रीफिक्स इक्वल्स टू द सम ऑफ पोस्ट। सब एरे काउंट करो जिसका सम ऑफ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का जो सम है वो पोस्टफिक्स के सम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फाइंड द सब एरे विद द स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स सम डिफरेंस। सब एरे फाइंड करो विद द स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स जिसका स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स सम डिफरेंस हो, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्रीफिक्स सम डिफरेंस हो, तो ऐसी प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, हम प्रीफिक्स सम एरे टू एफिशिएंटली कंप्यूट रेंजेस, प्रीफिक्स सम का यूज करेंगे। प्रीफिक्स सम क्या होते हैं, पोस्टफिक्स सम क्या होते हैं, अगर इसके बारे में आपको पता है तो आप कमेंट में मेरे को बताओ। बाकी मैं होता क्या है, कैसे चीज़ें हैंडल होती हैं, प्रीफिक्स सम, पोस्टफिक्स, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँ। बाकी फिलहाल आपका नॉलेज चेक करने के लिए मैं कमेंट सेक्शन में आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आपको इन चीज़ों को पता है तो आप येस नो लिख सकते हो या फिर उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, ताकि अगर कोई दूसरा बंदा इस वीडियो को देखता है, कमेंट को पढ़ता है, तो एटलीस्ट आपके नॉलेज से भी वो कुछ ना कुछ प्राप्त कर सकता है, कुछ सीख सकता है। तो आप भी लोगों को कुछ सिखा सकते हो। लाइक कमेंट सेक्शन में यार कमेंट करोगे तो लोगों को जानने को मिलेगा भाई आपके पास नॉलेज है, आप पर्टिकुलर कोई चीज़ को जानते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें किया करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर हमारा जो आता है लास्ट टाइप, जिस पे बोला जाए कि भाई सब एरे सॉर्टिंग प्रॉब्लम्स अगर दे रखी हो, जैसे बोला जाए कि भाई फाइंड द शॉर्टेस्ट सब एरे दैट नीड्स टू बी सॉर्टेड टू मेक द एंटायर एरे सॉर्टेड। मतलब हमें सॉर्टेड सब एरे फाइंड आउट करना है जिसको अगर सॉर्ट कर दिया जाए तो पूरा सब एरे ही सॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम दे रखी हो या फिर बोला जाए काउंट सब एरे वेयर ऑल एलिमेंट्स आर सॉर्टेड, सब एरे को काउंट करो जो कि जिसमें से जो सारे एलिमेंट्स, जो पर्टिकुलर सब एरे के एलिमेंट्स हो, लेट्स सपोज में बोला जाए जैसे 1 2 3 1 3 5 बोल दिया जाए, या फिर बोल दूँ 1 2 5 7, अगर इस टाइप के सब एरे आ रहे हो जिसपे मतलब ये बेसिकली सॉर्टेड है ना, ये भी सॉर्टेड है, तो उस टाइप के सारे सब एरेस को फाइंड आउट करो, सारे सब एरेस का काउंट चाहिए उन्हें, जिसमें कि जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी सब एरे है वो सॉर्टेड हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हो सकता है, तो वो आपको स्पेसिफाई किया गया हो कि वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको काउंट चाहिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट चाहिए, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या यूज करोगे, आप टू पॉइंटर्स एंड एरे ट्रेवर्सल टू फाइंड अनसॉर्टेड रीजंस। टू ट्रेवर्सल एंड एरे ट्रेवर्सल यूज करो, टू पॉइंटर्स एंड एरे ट्रेवर्सल यूज करो, ये राइट। तो ये बेसिकली 15 टाइप्स के तुम्हारे पैटर्न्स हैं जो कि सब एरे में पूछे जाते हैं, और ये 15 पैटर्न्स आपके सब एरे की प्रॉब्लम्स के जितने भी स्पेक्ट्रम है, हर एक स्पेक्ट्रम को क्लियर करते हैं। तो अगर इन 15 पैटर्न्स को अगर आप रिकॉग्नाइज करना जान गए, इन 15 पैटर्न्स के थ्रू आप प्रॉब्लम्स को समझना जान गए, तो आप सब एरे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो का पर्पस यही था कि आपके सब एरे से के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना था, और पूरा आपको क्लैरिटी, एक मतलब मैं बोलूँ ना कि ईगल व्यू आपको मिल जाए कि आप ऊपर उड़ रहे हो और सब एरे को देख रहे हो कि भाई ये सब एरे में कितने कितने क्लस्टर हो सकते हैं, कैसे कैसे सब एरे को हम सॉल्व कर सकते हैं, कितने पॉसिबल पैटर्न्स हैं, कितनी पॉसिबल टेक्निक्स हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ब्रीफ कर दी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? अब हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। दिस इज़ अ जनरल स्ट्रैटेजीज़। जनरल स्ट्रैटेजीज़ का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आपसे बोला जाए कि फॉर प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग सब एरे सम और प्रोडक्ट्स, अगर प्रॉब्लम में आपको बोला जाए कि भाई मेरे को सब एरे सम चाहिए या फिर उसका प्रोडक्ट चाहिए, तो वहाँ पर आप सिंपल स्लाइडिंग विंडो यूज़ करते हो, ठीक है। इसको मैंने और क्लासिफाई कर दिया। अगर बोला जाए कि प्रॉब्लम में कि भाई उनको सब एरे चाहिए या सब एरे सम चाहिए या फिर सब एरे का प्रोडक्ट चाहिए, तो वहाँ पे आप स्लाइडिंग विंडो यूज़ करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपसे बोला जाए कि भाई फॉर प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्यूमुलेटिव सम या फिर एक्सॉर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर आप हैश मैथ यूज कर दो भाई, वहां से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट। अगर बोला जाए आपसे फॉर फास्ट रेंज क्वेरीज के लिए आप प्रीफिक्स सम, प्रीफिक्स एक्सॉर यूज कर सकते हो, ठीक है। कैट एल्गोरिथम कब यूज करना है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम सम या फिर प्रोडक्ट सब एरे प्रॉब्लम्स। अगर किसी एक प्रॉब्लम में मैक्सिमम सम या फिर मिनिमम सम की बात कर रहा है, या फिर मैक्सिमम प्रोडक्ट या फिर मिनिमम प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो वहां पर आप कैडेंस एल्गोरिथम यूज करने वाले। टू पॉइंटर्स कब यूज करना है, फॉर रेंज बेस्ड और फिक्स्ड साइज प्रॉब्लम। अगर
कोई फिक्स साइज़ दे रखा हो या फिर रेंज दे रखी हो कि इस रेंज के अंदर मुझे सब एरेस चाहिए या फिर इस रेंज को वो सैटिस्फाई करता हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप 2 पॉइंटर्स यूज़ करो। तो ये बेसिकली तुम्हारे कितने चीज़ें हो गए, यहाँ पे पहला थीम, दूसरा, देखो उसको ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5। ये बेसिकली आपके पास क्या है, 5 तरह के टेक्नीक्स हैं या वो बोल दो इन 5 जो तुम्हारे पास हथियार हैं या बोले कि ये जो 5 तरह के तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र हैं ना, इन पाँचों ब्रह्मास्त्र का यूज़ करके आप पूरे सब एरे को ढेर कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्हीं पाँचों का यूज़ करके हम अभी जितने भी हमने ऊपर प्रॉब्लम देखी है, जितने भी पैटर्न्स देखे हैं, इन्हीं पाँचों में से कोई ना कोई वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, जिस पर हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे थे। स्लाइडिंग विंडो से रिलेटेड है हो या फिर कैडेंस एल्गोरिथम से रिलेटेड हो या प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स सम हो या फिर हमें किसी टारगेट एक को हमें सब एरेस फाइंड आउट करना हो या फिर कोई रेंज दे रखी हो, तो हर तरह की प्रॉब्लम्स को हमने ऊपर पैटर्न्स में देखा और हमने क्लासिफाई कर दिया कि भाई अगर ये 5 चीज़ें मेरे को पता है, अगर ये 5 चीज़ें मेरे को आती हैं, स्लाइडिंग विंडो आता है, मेरे को हैश मैप का प कॉन्सेप्ट पता है, मेरे को एक्सॉर वगैरह पता है क्या होता है, मुझे प्रीफिक्स सम, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में नॉलेज है, या फिर मेरे को कैडेंस एल्गोरिथम पता है, मेरे को 2 पॉइंटर्स अप्रोच पता है, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम सब एरे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और बेसिकली लॉजिक तो हर जगह इन्वॉल्व होता है। तो 2 पॉइंटर्स आपको आता है, तो हर जगह 2 पॉइंटर्स को किस तरीके से यूज़ करना है, उस प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपना लॉजिक भी बिल्डअप करना होता है। क्योंकि प्रॉब्लम आपके सामने एकदम बनी-बनाई नहीं दे दी जाएगी, ठीक है? आपको प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ घुमाया-फिराया जाए। मेबी प्रॉब्लम के अंदर सब प्रॉब्लम्स की है। तो उन प्रॉब्लम्स के अंदर सब प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए पहले आपको सब प्रॉब्लम को टैकल करोगे, फिर धीरे से बाद में फिर एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो लॉजिक के अंदर भी लॉजिक होते हैं। तो हो सकता है कि 5 चीज़ें आपके सब एरे के सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करती हैं, ठीक है? पर फिर भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन्वॉल्व कर सकते हैं। और इन फ्यूचर ये जो कोडिंग प्रॉब्लम्स है, हमारा डीएसए के प्रॉब्लम, ये नॉर्मली जैसे अभी पूछी जाती है ना कि बस स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठाया, पूछ लिया और अगर बता दिया तो सिलेक्शन हो गया, नहीं बताया तो नहीं हुआ। आगे फ्यूचर में क्या होगा, इनमें से बहुत सारी वैराइटीज़ आने वाली हैं। इन्हीं को मिक्स अप करके प्रॉब्लम्स बनाए जाएँगे, इन्हीं को मिक्स अप करके आपके सामने चीज़ें रखी जाती हैं। देखिए कॉम्पिटिशन तो दिन-ब-दिन बढ़ने ही वाला है ना। हो सकता है कोई दूसरी तरीका आ जाए इंटरव्यू शेड्यूल करने का या इंटरव्यू कंडक्ट कराने का, ठीक है? या फिर अपने टैलेंट को हायर करने के लिए। पर अभी फ़िलहाल अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से ये जो वीडियो है ना, ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है? और इस टाइप की और वीडियो चाहते हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अदरवाइज़ अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना, आपका सपोर्ट अच्छा नहीं मिलेगा ना, तो फिर हम इस टाइप की वीडियो नहीं ला पाएँगे क्योंकि इनमें काफ़ी रिसर्च लगती है, काफ़ी सारा टाइम देना पड़ता है और स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, बहुत सारा टाइम लगता है, राइट? तो प्रॉब्लम को क्लासिफ़ाई करने के लिए, प्रॉब्लम को क्लैरिफ़ाई करने के लिए टाइम देना पड़ता है मुझे अपनी साइड से और मैं और टाइम देना चाहता हूँ आपके लिए, बट उसके लिए अगर अच्छा सपोर्ट, अच्छा प्यार और कमेंट, सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा ग्रोथ आप दिला सकते हो ना, तो उसके बेसिस पे हम और भी चीज़ों को बेटर करते जाएँगे। आपकी लिए चीज़ों को और आसान बनाते जाएँ, ठीक है? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कॉमन जनरल प्रॉब्लम्स जो कि जिस पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, जैसे स्लाइडिंग विंडो है, हैश मैप है, प्रीफिक्स सम, पोस्टफिक्स, कैडेंस एल्गोरिथम, टू पॉइंटर, ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करके हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएँगे। बड़ा वीडियो हो सकता है ना भी 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का हो सकता है, पर उसको देखना प्रॉपर। अगर उसको भी प्रॉपर प्रॉपर देख लिया, इसको प्रॉपर देख लिया, मतलब आपका सब एरे से रिलेटेड जो ज़िंदगी भर का डाउट है ना, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और इसके बाद फिर आगे जब इस पर आपका अच्छा प्यार मिलेगा ना, तो आगे फिर हम और भी नई-नई चीज़ें लाएँगे, जिस पर आपके जो इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आपको दिक्कत देती है ना, आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करने वाले हैं और इन चीज़ों को एक बार कर लोगे, तो फिर आगे करियर में कभी जॉब स्विच करना हो या फिर डीएसए सीखना हो या फिर जल्दी रिवीजन करना हो, तो उस पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। बाकी और मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं आपके लिए। डीएसए 100 डेज़ चैलेंज भी हम कंडक्ट करते हैं, जिस पे हम पर डे क्वेश्चन रखते हैं, पर अभी फ़िलहाल आपका सपोर्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। आप काफ़ी लापरवाही कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, इस वजह से मैं कभी-कभी वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ उससे रिलेटेड। अगर सपोर्ट अच्छा मिलेगा और वीडियो को प्रॉपर देखोगे, तो फिर मैं उस पर और वीडियो जल्दी बनाऊँगा। जावा जावा की पहले से स्टार्ट की थी, उस पे भी आप लोग प्रॉपर अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो और तो उस वजह से वहाँ पे भी वीडियो रुक गया है। बाकी इसको कंटिन्यू तब करेंगे जब आप लोग चाहोगे कि भाई ये वो चीज़ मैं पढ़ाऊँ, ठीक है? क्योंकि अगर आप सीखना नहीं चाहोगे तो फिर मैं उस चीज़ पर टाइम क्यों दूँगा? मैं तो उस चीज़ पर टाइम देना दूँगा ना जिस पर आप मेरे को टाइम दे रहे हो। ठीक ठीक है?
तो अगर आप खुद के लिए टाइम दे रहे हो, मुझे टाइम दे रहे हो, तो फिर उन चीज़ों पर मैं भी अपना टाइम लगा सकता हूँ, अदरवाइज़ फिर कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ख़ैर इतना ही है इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? आगे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइल। बाय।